अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 100 से ज्यादा ममालिक पर भारी टैरिफ लगा दिए। पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद 9 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। चीन पर 34, जापान पर 24, भारत पर 26, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का तमाम दरामदात पर 10% और गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। चीन ने अमेरिका से नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। कनाडा के वजीर आजम का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के जवाबी टैरिफ को गैर जरूरी करार दे दिया। ब्राजीलियन पार्लियामेंट ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। अमरीकी वजीर खजाना का टैरिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करने का इंतबाह। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात के बाद खैर सगाली का दौर सिर्फ 2 माह में खत्म। मकबूलियत में कमी आने लगी, 47 से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस कर दिया। गैलप सर्वे रिपोर्ट। बिजली की कीमत में आज 6 से 7 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान मुतवक्के। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों, कैप्टिव पावर लेवी और सहमाही टैरिफ का फायदा सारिफीन को दिया जाएगा। वजीर आजम बिजनेस टाइकून्स को एतमाद में लेने के बाद खुशखबरी का ऐलान कौम से खिताब में करेंगे। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी कराची के अस्पताल में इन्फेक्शन डिजीज के माहिरीन के जेर इलाज आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। सदर आसिफ जरदारी कल जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तकरीब से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ता कायम करने का टास्क दे दिया। सलमान अकरम राजा से मुलाकात करने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा के 5 वज़रा और मुशीरों को हटाए जाने का इम्कान। स्पीकर KP असेंबली के खिलाफ कार्रवाई भी मुतवक्के। साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शमूलियत से माजरत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम। वजीर आला ने काबीना में शमूलियत को PTI एहतिसाब कमेटी से क्लियरेंस की शर्त रखी। सवालनामे में सिर्फ मनफी तासुर वाले सवालात पूछे गए। काबीना का रुकन बनने से मुतालिक कोई चार्जशीट नहीं। तैमूर झगड़ा का करप्शन इल्जामात के खत का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। शिबली फराज ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल को फरीक बनाया है। नौशहरा में पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 का पहला मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने जियारत काका साहब में बम धमाके की झूठी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। SHO की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ FIR काटी गई। सिंध हाई कोर्ट में अदाकार साजिद हसन के बेटे की मुनशियात बरामदगी मुकदमे की समाअत। अदालत का समाअत मुलतवी करके दरख्वास्त जमानत रेगुलर बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। 14 दिन में दरख्वास्त हल करने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए तोरखम बॉर्डर फाल हो गया। कानूनी तकाजे मुकम्मल करके अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेज दिया जाएगा। अफगानियों की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो गई। हुक्काम के मुताबिक अब उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल। सयाहों की आमद में नुमाया कमी। ईद के 3 दिनों में सिर्फ 95,000 सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। 2024 में ईद पर 5 लाख से ज्यादा सयाह खैबर पख्तूनख्वा आए थे। कोयटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मंगल की रात को मुअत्तल की गई थी। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर मुअत्तल की गई। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान की वजाहत।
कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 6 रोज गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। माहिरीन के मुताबिक आग खुद से बुझेगी, पानी का इस्तेमाल बेसूद साबित हो गया। लाहौर के इलाके चूंग में शादी से चंद घंटे कबल लड़की का कत्ल। नामालूम अफराद ने 23 साला आयशा के सर में गोली मार दी। आयशा की आज बारात का दिन था। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। कश्मीर में डाकुओं ने कस्टम चेक पोस्ट से 3 अफराद को अगवा कर लिया। कस्टम इंस्पेक्टर, अहलकार और बावर्ची शामिल। मुगवियों की वीडियो भी जारी कर दी। कश्मीर इंडस हाईवे पर वैन ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक। बहावल नगर में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लूटी हुई 7 लाख रुपए की रकम बरामद। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 करोड़ रुपए मालियत से जायद मुनशियात पकड़ ली। 3 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। गैस और तेल के मजीद ज़खायर दरियाफ्त। शुमाली वजीरिस्तान से गैस और तेल की तीसरी दरियाफ्त का ऐलान। 2 करोड़ 23 लाख मुकफ़्फ़िट यौमिया गैस और 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। सफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को पेश कर दी। मुसल्लह तनाज़ात में बेगुनाह शहरियों की हलाकतों पर तशवीश का इजहार। इसराइल का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी के तिब्बी मरकज़ पर हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 22 अफराद शहीद। हमलों में जाम शहादत नोश करने वालों की तादाद 80 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज के शाम और लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। 11 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मुसलमानों की खरबों रुपए की अमलाक हड़पने के लिए मोदी सरकार का मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2025 लोकसभा से पास। कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की बिल पर कड़ी तनकीद। मुसलमानों पर हमला और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क हुकूमती जिम्मेदारियों से जल्द दस्तबरदार हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को फैसले से आगाह कर दिया। एलन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 तक पहुंच गई। 4500 से जायद जख्मी हो गए। 341 ताहाल लापता हैं। मुतासरा और तबाहाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे। वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग अब क्यों नहीं बुला रहे? पंजाब हुकूमत पहले से आबाद जमीनों को बंजर करने जा रही है। इरसा कवानीन के मुताबिक पानी पर इख्तिलाफ हो तो CCI में मामला जाएगा। वजीर आजम को सिंध समेत दीगर सूबों ने खत लिखा, लेकिन इजलास नहीं बुलाया जा रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाला इलाकों में बारिशें ना होने से दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी। पानी की किल्लत बढ़कर 65% हो गई। गुड्डू के मकाम पर पानी की कमी 100% तक पहुंच गई। कोटरी बैराज पर पानी की सतह 28% कम हो गई। गुड्डू बैराज की तमाम नहरें 31 मार्च से 1 मई तक मरम्मती काम की वजह से बंद हैं। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी के निज़ाम का आगाज। जंगल में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुमकिन होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। शहर कायद में सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध का राज रहा।
दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोंगनाई पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस करेगी। तीसरा मैच 5 अप्रैल को होगा। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और में मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे, कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायजा लिया गया। वज़ीर इत्तलात और सकाफत बुखारी का स्टेज ड्रामों के गानों और अदाकाराओं के लिबास पर बरहमी का कई अदाकारों को शोकॉज नोटिस जारी। और डिस्को से दीवाना बनने वाली पाकिस्तानी पॉप सिंगर नाज़िया हसन के मद्दाह उनका 60वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।